बेसिकली आज के लेक्चर में हम एक कैलकुलेटर ऐप डिजाइन करेंगे और देखेंगे कि किस तरह से एंड्रॉयड स्टूडियो को यूज करते हुए एंड्रॉयड में हम अपना एक कैलकुलेटर, एक पर्सनल कैलकुलेटर डिजाइन कर सकते हैं। तो जिस तरह के लेआउट आपको आपकी स्क्रीन पे नजर आ रहा है, हम यूजिंग रिलेटिव लेआउट, क्योंकि ये हमें रिलेटिवली प्लेस करने में हेल्प करता है। हम इस तरह से एक टेक्स्ट फील्ड ऐड करेंगे और इसी तरह से यहाँ पे बटन ऐड कर देंगे जैसे आपको अपनी स्क्रीन में नजर आ रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं एंड्रॉयड स्टूडियो के साथ। यहाँ पे मैंने पहले एंड्रॉयड स्टूडियो का एक प्रोजेक्ट बना के रख लिया है। इस स्टेप तक पहुंचने से पहले हम सब क्लियर हैं कि एंड्रॉयड स्टूडियो में जाकर एक नया प्रोजेक्ट किस तरह से क्रिएट करते हैं। बाय डिफॉल्ट तो ये कंस्ट्रेंट लेआउट है, तो मैं इसको रिलेटिव लेआउट में सबसे पहले चेंज कर देता हूँ, क्योंकि मुझे रिलेटिवली सब प्लेस करने हैं तो वो मुझे ज्यादा हेल्पफुल हो जाता। तो रिलेटिव लेआउट में हमने देखा था कि सबसे पहले हमारे पास एक टेक्स्ट फील्ड थी, बेसिकली एक नंबर की टेक्स्ट फील्ड थी। तो हम यहाँ पे एक नंबर्स वाली ही टेक्स्ट फील्ड यहाँ पे मैंने लाकर प्लेस कर दिए। तो यहाँ मैंने अपनी स्क्रीन पे एक नंबर वाली टेक्स्ट फील्ड जो फिजिकली मैं यहाँ से लेकर, हमारे पास इसकी विड्थ रैप कंटेंट है, तो मैं इसे यहाँ से मैच पेरेंट कर देता हूँ ताकि वो मेरी पूरी स्क्रीन पर आ जाए। और इसमें फॉर एग्जांपल बाय डिफॉल्ट मैं अंडरस्टैंडिंग के लिए टेक्स्ट 1 2 3 4 यहाँ पे टेक्स्ट मेंशन कर देता हूँ। यहाँ मैंने टेक्स्ट मेंशन कर दिया। फिर हमने देखा था हमारे पास बटन्स थे लाइक 1 2 3 वाले, तो हम भी यहाँ पे अपने एप्लीकेशन में बटन्स क्रिएट कर लेते हैं कि लाइक 1 2 3 4 5 6। फॉर एग्जाम्पल हम इसे नाम दे देते हैं बटन 7 8 9 होता है हमारे पास सबसे ऊपर, तो हमने यहाँ से बटन को 7 का नाम दे दिया। इसी तरह हम यहाँ पे मल्टीपल बटन भी बना देंगे, तो हमने इसे यहाँ पे इसकी आईडी में हम बटन 7 कर देते हैं। हमने यहाँ पे बटन 7 बना दिया। इसी तरह बटन 8 है हमारे पास और बटन 9 है। फर्दर हम इनकी आईडी जो नाम होगा मैं वो आईडी इनकी रखता जा रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल 8 के अगेंस्ट मैंने बटन 8 रख दिया और इसी तरह 9 के अगेंस्ट मैंने बटन 9 रख दिया। तो मैं इसे एक लाइन में प्लेस कर देता हूँ। इसी तरह मेरे पास एक और बटन है 9 के लिए, हम यहाँ इसे फर्दर डिजाइनिंग भी कर सकते हैं अपने हिसाब से। हम इसका साइज भी बड़ा छोटा कर सकते हैं कि लाइक इसकी हाइट और विड्थ भी हम कम खुद से कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं मैंने सारे बटन ला के प्लेस कर दिए और हर बटन को मैंने कुछ डिजाइन दे दिया, जिससे फॉर एग्जांपल मैंने क्या किया, अब आप यहाँ देख सकते हैं कि फॉर एग्जांपल मेरे पास ये जो बटन 1 है मैंने उसकी हाइट भी सेट कर दी, इसी तरह उसको अलाइनमेंट कर दिया, मार्जिन कुछ दे दिया टॉप से, और इसी तरह सबके आईडीज देके सबका टेक्स्ट यहाँ पे सेट कर दिया। और इसी तरह यहाँ पे अब यहाँ पे मैंने क्या किया, मैंने बटन स्मॉल किस तरह हुए कि मैंने स्मॉल में सब में एंड्रॉइड के रेफरेंसेस जो उसके एट्रीब्यूट है उसमें बटन स्टाइल स्मॉल यूज किया, जिसने मेरे जो बाय डिफॉल्ट बटन का एक बड़ा साइज था उसे छोटा कर दिया। जबकि इन साइजेस में कि जब मैंने प्लस माइनस मल्टीप्लीकेशन डिवाइड लिखा है तो मैंने प्लस माइनस मल्टीप्लीकेशन डिवाइड को किस तरह से चेंज किया आप यहाँ देख सकते हैं। यहाँ तक मेरे सारे बटन्स हैं नंबर्स वाले के, लाइक बटन की एक आईडी है, उसका कुछ स्टाइल है, विड्थ है, हाइट है, अलाइन मैंने उनको प्लेसेस के हिसाब से किया। उसी तरह मार्जिन क्या दिया, किसके बाद वो प्लेस हुए। जब बात आती है मेरे इन बटन्स की, तो यहाँ पे भी मैंने बेसिकली स्टाइल वो ही यूज किया है, लेकिन इस बार मैंने इनकी हाइट और विड्थ को यहाँ पे थोड़ा सा चेंज कर दिया है। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि मेरे पास अब जो बटन ये प्लस वाला आ रहा है उसका मार्जिन लेफ्ट और मार्जिन स्टार्ट भी मैंने दिया, लेकिन बाकी नंबर्स में बात करें तो मैंने ऐसी कोई भी चीज यहाँ पे प्लेस नहीं की थी, जिसकी वजह से इनका साइज मेरे बाकी बटन के साइज के हिसाब से थोड़ा सा बड़ा। और जब बात आती है इक्वल टू वाले बटन की, तो इसी तरह इक्वल टू वाले बटन को भी मल्टीपल स्टाइल एट्रीब्यूट्स देकर मैंने यहाँ पर चेंज कर दिए कि यहाँ पे मेरा ये वो इक्वल वाला बटन आ गया कि मैंने उसका मार्जिन टॉप डिफाइन कर दिया। इसी तरह उसको अलाइन लेफ्ट अलाइन राइट करके भी यहाँ सब कुछ मैंने प्लेस करके ये बटन बना दिए। तो आई गेस इस स्टेप तक हम क्लियर है कि किस तरह से हमने कैलकुलेटर वाला व्यू डाउन बनाया हमारे पास। और यहाँ पे हमने सारे बटन्स के टैग्स भी देख लिए कि किस तरह से हमने 1 2 3 वाले बटन बनाए, किस तरह से हमने प्लस माइनस वाले बटन बनाए, और किस तरह से जाकर हमने अपना इक्वल टू वाला बटन यहाँ पर क्रिएट किया है। स्टार्ट करते हैं इसकी एक्टिविटी फाइल की तरफ चलते हैं कि हम देखते हैं कि किसके अगेंस्ट हम किस तरह से यहाँ पे चीजें गेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमने फॉर एग्जांपल बटन जैसे बनाए हैं, तो हम यहाँ सारे बटन्स के वेरिएबल्स बना लेते हैं। हमारे पास फॉर एग्जांपल बटन है, फिर बटन 1 है। यहाँ पे हमारे पास सारे बटन आ गए कि बटन 0 से लेके 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और मैंने सारे बटन यहाँ पे जितने भी हमने बटन वहां पे यूज किए थे वो हमने बना दिए। फिर हमने एक एडिट टेक्स्ट की फील्ड बनाई थी, तो हम यहाँ अपना एक एडिट टेक्स्ट बना देते हैं फॉर एग्जांपल, जिसका नाम हम एडिट टेक्स्ट ही रहने देते हैं। उसके बाद हमने इसके अलावा और कोई भी चीज अभी तक अपनी मेन एक्टिविटी वाली स्क्रीन में नहीं बनाई थी। हमने यहीं तक ये चीजें बनाई थी कि हमने बटन और एडिट टेक्स्ट वाली फील्ड्स बनाई थी। इस स्टेप पे मैं यहाँ पे कुछ बुलियन के या फ्लोट के वेरिएबल्स भी यहाँ पे डिक्लेयर करवा रहा हूँ। क्यों करवा रहा हूँ वो हम यहाँ फर्दर अपनी एक्टिविटी में देखते हैं कि हमने उनको क्यों डिक्लेयर करवाया और आगे हमें कब उनकी जरूरत पड़ती है। यहाँ पे मैंने कुछ बटन प्लेस करवा दिया। फॉर एग्जाम्पल मैंने सबका नाम एम एडिशन, एम सब्ट्रैक्शन, इसी तरह एम मल्टीप्लीकेशन,
और फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने इसको एम डिवीजन के नाम से 4 बटन्स बना दिए और यहाँ पे 2 वैल्यूज बनाई फ्लोट में, वैल्यू 1 और वैल्यू 2। ये दो बेसिकली वो वैल्यू होंगी जो यूजर बार से नंबर प्रेस करेगा तो ये दोनों वो वैल्यूज होंगे। और इसी तरह यहाँ पे जो आप बुलियन के वेरिएबल देख रहे हैं ये मैंने इसलिए बनाया ताकि हम जब एडिशन सब्ट्रैक्शन करेंगे अपने इक्वल टू के अगेंस्ट तो वहाँ पे हम इन वेरिएबल्स को यूज करेंगे। तो अब सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम इन बटन्स के रेफरेंस से और एडिट टेक्स्ट के रेफरेंस से उनकी आईडीज गेट कर लेते हैं कि फॉर एग्जाम्पल हमारे पास यहाँ पे बटन के रेफरेंस से ही बटन फाइंड व्यू बाय आईडी जिसमें r.id.button 0 है। तो हम सबसे पहले यहाँ पे बटन 0 के अगेंस्ट हम देखते हैं हमारा बटन 0 है, तो हम वो बटन 0 वाले के अगेंस्ट जाकर देख लेते हैं कि बटन 0 के अगेंस्ट जो 0 वाला बटन हमने बनाया उसके अगेंस्ट हमारे पास आईडी क्या है। तो हम इसके डिजाइन व्यू में जाके बटन 0 के अगेंस्ट अपनी आईडी देख लेते हैं, तो वो हमारे पास यहाँ पे बटन 0 ही है। तो हम बटन 0 के अगेंस्ट यहाँ पे जो आईडी है वो बटन 0 यहाँ पे प्लेस कर देंगे। सो यहाँ मेरे पास बटन 0 आ गया। सो यहाँ पे आप देख रहे हैं मैंने सारे बटन की आईडी गेट कर ली और उनके रेफरेंस से मैंने सब बटन्स की और एडिट टेक्स्ट की आईडी यहाँ पे गेट कर ली। अब बात आती है कि हर बटन के अगेंस्ट मैंने कुछ ऑन क्लिक लिसनर सेट करना है, तो मैं हर बटन के अगेंस्ट अब ऑन क्लिक लिसनर सेट करूंगा कि लाइक फॉर एग्जांपल सेट ऑन क्लिक लिसनर जिसमें न्यू व्यू डॉट ऑन क्लिक लिसनर के रेफरेंस से मैंने इसका एक ऑन क्लिक बना दिया। सो यहाँ पे हम एडिट टेक्स्ट के रेफरेंस से एडिट टेक्स्ट डॉट सेट टेक्स्ट करेंगे और इस सेट टेक्स्ट में मैं क्या करूंगा, यहाँ पे देखिएगा कि मैं उसी एडिट टेक्स्ट के रेफरेंस से कि एडिट टेक्स्ट डॉट गेट टेक्स्ट, यहाँ पे इसका गेट टेक्स्ट का फंक्शन यूज करेंगे। उस फंक्शन में फॉर एग्जांपल 0 है तो हम यहाँ पे 0 गेस कर लेंगे। तो इसी तरह हमने 0 के बनाया, अब इसी तरह हम बाकी इसके भी यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर लेंगे। तो यहाँ मैंने इसकी कॉपी कर ली और यहाँ मैं इसको बाकियों को पेस्ट कर दिया और यहाँ पे सारी टेक्स्ट फील्ड्स को मैं यहाँ पे चेंज कर देता हूँ क्योंकि हमारा नाम यहाँ पे एडिट टेक्स्ट है, तो हम यहाँ पे इसे एडिट टेक्स्ट ही कर देते हैं, एडिट टेक्स्ट। और इसी तरह हमारे पास यहाँ पे भी एडिट टेक्स्ट क्योंकि हमने नाम रखा था तो हम वही नाम रख दें। सो जैसे हमने 0 और 1 का बनाया वैसे हम बाकी बटन्स के लिए बना देते हैं। तो मैं इसे ही कॉपी कर लेता हूँ और ये 2 3 4 5 6 हम यहाँ पे इसे 6 फिर 7 एंड देन 8 एंड देन 9 हम इन 9 बटन्स के लिए इन्हें यहाँ पे डिजाइन कर लेते हैं। और मैं बारी बारी सबके जाके नाम भी चेंज कर देता हूँ कि लाइक 0 है फिर 1 है, फिर हमारे पास जब यहाँ पे 2 आएगा तो यहाँ भी 2 आ जाएगा क्योंकि गेट टेक्स्ट अब 2 है। इसी तरह हमारे पास यहाँ 3 है और अगेन हमारे पास यहाँ भी 3 है। सो यहाँ हमने इसको 9 बटन्स के लिए तो 9 के 9 बटन्स का टेक्स्ट हमने गेट कर लिया कि लाइक आप देख सकते हैं कि मैंने 1 से लेकर 9 तक सारे बटन्स को गेट कर लिया। अब बारी आती है प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन वाले बटन के, तो उन बटन्स के अगेंस्ट भी हम लगाएंगे कि फॉर एग्जांपल बटन ऐड था अब हमारे पास, तो हम यहाँ बटन ऐड बना देते हैं और उसके अगेंस्ट मैं सेट ऑन क्लिक लिसनर लगाऊंगा। और इस ऐड के बटन के अगेंस्ट में क्या करूंगा कि लाइक न्यू व्यू डॉट ऑन क्लिक लिसनर और इस फंक्शन में इसके अब ऐड के क्लिक के फंक्शन में क्या फंक्शनलिटी होनी चाहिए, तो बेसिकली इसके फंक्शनलिटी ये होगी कि ऐड के फंक्शन में वो ऐड करेगा, इसी तरह सब्ट्रैक्ट में सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई में मल्टीप्लाई और डिवाइड में डिवाइड। सो हमने यहाँ पे ऐड के फंक्शन में क्या किया कि सबसे पहले चेक करवाया कि हमारी जो एडिट टेक्स्ट की फील्ड है अगर तो वो नल है तो एडिट टेक्स्ट में एम्प्टी ही सेट करवा दो कि अगर यूजर ने ऊपर कुछ भी ऐड नहीं किया और प्लस का बटन दबा दिया तो ऊपर कुछ भी ऐड नहीं है। लेकिन अगर ऊपर नल नहीं है तो क्या करेंगे, उस जो भी वैल्यू उस एडिट टेक्स्ट में दी होगी हमने उसे फ्लोट में चेंज किया और उसको वैल्यू 1 में सेव करवा दिया। पहली बार जब हुआ कि लाइक प्लस से पहले जो वैल्यू आई थी उसको प्लस से पहले जो वैल्यू थी उसको वैल्यू 1 में रखा और जो एडिशन अब जो आपको याद है हमने ऊपर बूलियन के वेरिएबल्स बनाए थे मैंने उस एडिशन वाले को ट्रू करवा दिया और फिर से एडिट टेक्स्ट को नल करवा दिया। अब मेरे पास पहले वैल्यू आ गई, इसमें एडिशन ट्रू हो गया। लाइक अब कैलकुलेटर को मेरे एप्लीकेशन को आइडिया हो गया कि अब जो फंक्शन आएगा वो एडिशन का आएगा। इसी तरह हम यहाँ पे इन्हीं को कॉपी करके यहाँ पे माइनस मल्टीप्लिकेशन और डिवाइड के लिए भी बना देते हैं। तो अब हम मल्टीप्लिकेशन डिवाइड में क्या करेंगे उसी तरह से अब जो हमारे पास बटन है फॉर एग्जांपल अब आएगा सब्ट्रैक्ट का यहाँ पे और इस सब्ट्रैक्ट के अगेंस्ट में मैं जो एम सब्ट्रैक्शन वाला मैंने बनाया था मैंने उसे ट्रू करवा दिया। इसी तरह मेरे पास यहाँ बटन मल्टीप्लिकेशन वाला है तो उस केस में मैंने एम मल्टीप्लिकेशन को, बाकी सब चीज़ें मेरी सेम रहेंगी, सिर्फ मैंने बाकी इन 2 वेरिएबल्स को चेंज करवा दिया अकॉर्डिंग टू देयर कंडीशन। और इसी तरह मेरा जो बटन डिव वाला था कि फॉर एग्जांपल मेरा बटन डिवीजन था उस केस में मैंने एम डिवीजन को यहाँ पे इनेबल करवा के ट्रू करवा दिया। तो फर्दर आगे चलने से पहले हमने जो सी का बटन या डॉट बनाया था हम उसको भी देख लेते हैं कि फॉर एग्जांपल हमने बटन बनाया था सी का, तो उसी तरह से हम बटन सी के रेफरेंस में भी इसी तरह, अब बटन सी बेसिकली एक एम्प्टी स्पेस है तो उस केस में हम एडिट टेक्स्ट में सिर्फ ये चीज़ें गेट नहीं करेंगे, सिर्फ एक एम्प्टी स्पेस
पास कर देंगे और यहाँ पे बटन सी आ जाएगा। और इसी तरह हमने एक बटन बनाया था उस डॉट के लिए, तो डॉट के केस में भी हम यहाँ फॉर एग्जांपल उसको हमने नाम दिया था बटन 10 का, तो हम यहाँ बटन 10 का भी एक वेरिएबल बना देंगे और उसके अंदर हम जाके क्या करेंगे, हम उसमें इसी तरह एडिट टेक्स्ट के रेफरेंस से कि लाइक एडिट टेक्स्ट डॉट गेट टेक्स्ट प्लस करके हम यहाँ पे वो डॉट प्लेस कर देंगे। तो यहाँ पे आगे अब हमारा सिर्फ रह गया इक्वल टू का फंक्शन के उस इक्वल टू के बटन के अगेंस्ट हमने लॉजिक क्या लगानी है, हमने सब बना लिया प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन। अब बात आ जाती है इक्वल टू के कि फॉर एग्जांपल अब जब सब डेटा आ गया, हमें ये भी पता चल गया कि कौन सा फंक्शन उस पर अप्लाई करना है, तो अब हम यूज करेंगे इक्वल टू का फंक्शन के बेसिकली इक्वल टू में वो करेगा क्या, तो उस इक्वल टू की लॉजिक देखते हैं। सो इक्वल टू में मैंने क्या किया, मैंने सबसे पहले वैल्यू 2 ली यूजर से कि फॉर एग्जांपल अब जो यूजर ने एंटर किया था, देखो ऐड के या माइनस से पहले उसकी वैल्यू 1 हमें पता चल गई थी और इक्वल टू से पहले उसकी वैल्यू 2 भी हमने गेट कर ली। और अगर तो वो केस इक्वल वाला था कि फॉर एग्जांपल हमारा यहाँ पे वो केस था कि फॉर एग्जांपल हमने उसको बना दिया था कि अगर तो वो ये केस है कि हमारा यहाँ पे केस था कि अगर एडिशन वाला फॉर एग्जांपल वो बूलियन ट्रू है कि लाइक एडिशन वाला आया है कि जो भी ट्रू हुआ था, क्योंकि यूजर ने जो बटन प्रेस किया था प्लस माइनस में से थे उसका ही वो जो हमारे पास बाय डिफॉल्ट उसकी बूलियन वैल्यू थी वो ट्रू थी कि अगर एडिशन ट्रू है तो क्या करना है, वैल्यू 1 और वैल्यू 2 को ऐड करना है। यहाँ पे आप ऐड देख रहे हैं और ऐड करके उसको एडिट टेक्स्ट में सेव करवा देना और एडिशन को फॉल्स करवा देना है। लेकिन अगर अब बाकी केसेस हैं तो बाकी केसेस को भी देख लेते हैं हम। इसी तरह सब्ट्रैक्शन, डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन के लिए भी हमने केसेस बना दिए, तो यहाँ पे भी मैं बना देता हूँ कि फॉर एग्जांपल अब यहाँ पे m सब्ट्रैक्शन वाला था, इसी तरह अब हमारे पास m मल्टीप्लिकेशन वाला है और लास्ट में हमारे पास m डिवीजन वाला था। तो अब हमने क्या किया, यहाँ पे चारों केसेस बना दिए। इन चारों केसेस की वैल्यू भी मैं बदल देता हूँ कि सब्ट्रैक्शन में बेसिकली सब्ट्रैक्ट करेगा, मल्टीप्लिकेशन में हमारे पास मल्टीप्लाई करेगा और डिवाइड के केस में वो हमारा डिवाइड करेगा। और इसी तरह मैं उनके वेरिएबल्स भी उस हिसाब से चेंज कर दूंगा। सो यहाँ मैंने उनके वेरिएबल्स भी उस हिसाब से चेंज कर दिए हैं। सो अब हमारी कैलकुलेटर ऐप यहाँ पे कंप्लीट हो जाती है। हमने कैलकुलेटर ऐप का डिजाइन देखा, किस तरह से हमने सारी फील्ड्स और ये सारे बटन्स बनाए, इनको डिजाइन किस तरह से दिए, कौन सा स्टाइल यूज किया हमने वो देखा। फिर हमने देखा कि हमने हर बटन के अगेंस्ट उसकी वैल्यू कैसे गेट की, क्योंकि अब एडिट टेक्स्ट या वो फील्ड तो नहीं थी, तो हमने उस बटन के ही क्लिक के अगेंस्ट किस तरह से उनकी वैल्यूज गेट की कि लाइक 1 to 9 तक है। उसी तरह प्लस की वैल्यू हमने किस तरह से गेट की। फिर हमने देखा हमने प्लस माइनस के फंक्शंस किस तरह से बनाए कि लाइक ऐड के अगेंस्ट क्या होना चाहिए, सब्ट्रैक्ट के अगेंस्ट क्या होना चाहिए, एक बूलियन वेरिएबल बना लिया जिससे ये हमें एप्लीकेशन को ये याद रहेगा कि कौन सा फंक्शन बेसिकली उसने परफॉर्म करना है। और लास्ट में हमने इक्वल टू के केस में उन फंक्शंस की बेस पे या उन क्लिक्स की बेस पे कि जो भी उस फंक्शन उसने क्लिक किया हुआ था इक्वल टू दबाने से पहले, उस फंक्शन की बेस पे एक रिजल्ट कैलकुलेट और वो रिजल्ट लाकर यूजर को इस एडिट टेक्स्ट की फील्ड में दिखा देगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।